जय भगवती। जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में एक बार उसको मौका मिलता है कुछ कृति करने का। कृति का मतलब है कि अपने जीवन में कुछ पूर्व का जो पूर्व के पीढ़ी में पूर्वजों ने जो कुछ बढ़ाया है, तो अगले पीढ़ी के लोग भी चाहते हैं कि हम भी कुछ उस चीज़ को और आगे बढ़ाएं। उसी को कृति कहते हैं, यानी कि धन का बढ़ाना, भूमि का बढ़ाना, या आगे अलग अलग जगह पर मकान का विस्तार करना। तो अगर आप के जीवन में कभी ऐसा मौका आता है कि आप मकान का विस्तार करने का सोच रहे हैं, या जीवन में ऐसा मौका आया है कि आप घर बनाने का सोच रहे हैं, हर किसी के पास ये मौका नहीं आता है, हर किसी के साथ ये होता भी नहीं है, मगर इसमें आपको ये भी होता है कि अगर आप घर बनाना शुरू कर रहे हैं और आपको मौका भी मिला, तो क्या उस घर का सुख आपको मिलेगा? जो घर आपने बनाया है उस घर का सुख आपको मिलेगा? अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने बनाए हुए घर का सुख मिले, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। घर बनाते समय कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि आप उस घर का सुख प्राप्त नहीं कर पाए, उस घर का सुख आपको न मिले। आपने अपने जीवन में देखा होगा, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि किसी ने घर बनाया और घर बनाने के बाद घर का निर्माण पूरा होते होते वो चला गया, या उसके घर में कोई परिवार का सदस्य चला गया, या वो खुद चला गया। तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी जीवन में आता है किसी किसी के साथ, या आपने किसी दूसरे को देखा होगा कि उसके साथ ऐसा हुआ है। तो इसमें कुछ चीज़ों को अगर आप नहीं ध्यान में रखते हैं तो इस तरह का संभावना बन जाता है। घर बनाना तो अगर आपके पास अर्थ की व्यवस्था भरपूर है तो घर बनाना आसान है, मगर उसके बाद जो उस घर का जो हमको सुख मिलना चाहिए, या जो सुख मिलता है, वो मिलेगा कि नहीं, इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज़ है जो आपको घर बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि आज के समय में विशेषतः घर एक दूसरे से सटा करके लोग बनाते हैं। एक दूसरे से घर को सटा करके लोग बनाते हैं। जमीन की अभाव में, जमीन कम रहता है, सोचते हैं कि वो उतना हमारा जमीन कम हो जाएगा, उस चक्कर में थोड़ा सा भी कोई छोड़ता नहीं है और एकदम सटा करके घर को बनाते हैं। तो इसको मना है कि आप अगर इस तरह से घर बनाते हैं तो ज्यों ही आपका घर वो बनता है,
ज्यों ही इस तरह का घर बनता है, यमराज का उस मकान पर अधिकार हो जाता है और वहीं से जो गृह का स्वामी होता है उसका नाश होने लगता है। अब आगे क्या है कि कभी आपको ऐसा भी परिस्थिति आता है कि किसी मार्ग में, जैसे कि किसी मोहल्ले में या किसी मार्ग में, मार्ग का जो अंतिम छोर हो, अंतिम पड़ाव हो, अंतिम छोर हो, वह मकान या वह जमीन पर मकान नहीं बनाना चाहिए या वह जमीन नहीं लेना चाहिए। उस जमीन पर अगर आप मकान बनाते हैं तो आपके कुल का नाश हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा, धन का भी नाश होगा। इसलिए उस तरह के जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां आगे रास्ता ही ना हो। अब इसमें और एक चीज है कि आज के समय में लोग करते क्या है कि पूरे अपने मकान का जो भी हिस्सा है, पूरे हिस्से को मार्बल इत्यादि मार्बल से या प्लास्टर करा के उसको पूरा चिकना कर देते हैं, कहीं भी मिट्टी का एक अंश भी नहीं रहता। तो यह अनिवार्य है कि घर के किसी एक हिस्से में मिट्टी का होना अनिवार्य है, मतलब मिट्टी दिखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह भी नुकसानदायी होता है। अब आगे कुछ और चीज भी है इसमें कि जैसे घर का शुभ अशुभ का लक्षण होता है। जैसे घर बनता है या घर बनाते समय या घर बनाने के पूर्ण होने पर तुरंत ही उसके तुरंत बाद अगर कोई वहां पर कुछ ऐसा चीज हो जाता है, कोई घटना हो जाता है, तो उसमें कुछ शुभ चीज भी होता है, कुछ अशुभ भी होता है। घर बनाते समय या घर बनाने के तुरंत बाद आप अगर उसमें प्रवेश किए और उसके अगले दिन ही या उसी दिन अगर आपके घर का मुख्य द्वार टूट जाता है या झुक जाता है या कोई वस्तु, कोई आपके घर में कुछ इस तरह का वस्तु है जो गिर करके फूट जाता है, टूट जाता है, तो यह लक्षण अशुभ है, यह लक्षण अशुभ है। इस तरह का लक्षण उस घर में मृत्यु का संकेत देता है, इस तरह का लक्षण। और यह चीज को या लक्षण को हम 1 वर्ष तक ही मानते हैं। इसको 1 वर्ष के अवधि तक ही हम मानेंगे, शुभ हो या अशुभ हो, शुभ लक्षण या अशुभ लक्षण, दोनों लक्षणों को हम 1 वर्ष तक ही मानेंगे। तो इसमें आपको अगर इस तरह का कुछ आपके साथ ऐसा होता है तो आप किसी जानकार से मिलकर के इसका शांति क्रम इत्यादि आपको कराना चाहिए। अब आगे इसमें है कि आपके घर में अगर पूर्व से वृक्ष है उस जमीन में, आप सोच रहे हैं कि नहीं उसको हटाना नहीं चाहिए, उसी में हम बना लेते हैं, तो घर के आपके अंदर वृक्ष नहीं होना चाहिए। अगर वह वृक्ष रहता है तो नीचे, वहाँ वृक्ष के नीचे में जीव जंतुओं का वास हो जाता है,
निश्चित रूप से जीव जंतु का वास होता है। तो घर के आस पास या घर के अंदर वृक्ष नहीं होना चाहिए। वृक्ष उस घर को नुकसान पहुंचाता है। घर के अंदर अगर वृक्ष है तो, या आप अगर उस घर में बाद में भी वृक्ष अगर लगा देते हैं तो भी आपके लिए वह नुकसानदायी होता है। हमने बताया है कि शुभ लक्षण भी कुछ होता है। तो जैसे आपके घर में प्रवेश करते ही, आपके घर में प्रवेश करते ही आपको अगर घर में, आपका घर पूरा साफ सुथरा है, पूरा अभी नया मकान है, उसमें आपको अगर छिपकली दिखे तो यह शुभ है। छिपकली अगर आपको दिख जाती है तो यह शुभ है। अगर उस घर में आप प्रवेश करते हैं और उस घर में कहीं से भी छोटी चिड़िया अगर आपके घर पर चहचहाने लगे तो यह भी शुभ होता है। इसमें कुछ और भी चीज है कि जैसे आपके गृह प्रवेश के बाद तुरंत ही आपको कोई शुभ समाचार मिल जाए कि किसी का किसी आपके कोई रिलेटिव में, जानने वाले में किसी के यहाँ कोई कन्या या पुत्र जन्म लिया, उसका शुभ समाचार मिल जाए, तो ये भी एक शुभ है लक्षण। अगर आप जिस जमीन पर घर बना रहे हैं उस जमीन पर पहले से तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा अगर वहां अपने आप आ जाए तो वह भी आपके लिए शुभ का संकेत होता है। अब इसमें और क्या चीज से बचना चाहिए? तो जैसे हम घर का, जब हम ऊपर छत का निर्माण करते हैं तो उसमें हम लोग सरिया डाल करके उसको बांधते हैं। तो जिस जिस समय बंधन का काम करना हो, जो कि घर में करना हो, उस समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि उस समय पंचक नहीं चल रहा हो। जैसे कि हम छड़ ढलैया के लिए जब हम लोग छत का ढलाई कराते हैं, उस समय जो छड़ को बांधते हैं तो वह पंचक में नहीं बांधना चाहिए, नहीं तो वह भी आपको नुकसानदायी होता है और उस घर का सुख उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। अगर पंचक में गृह का छादन जो है, ऊपर का जो छादन वह करता है तो उसको, उस घर के मालिक को, गृह स्वामी को सुख नहीं मिलता है। इसलिए घर बनाते समय या आपने घर बना भी लिया है तो आपको इन सब चीजों पर ध्यान रखना होगा। उसके अनुसार अगर इसमें आपको कुछ लग रहा है कि इस तरह की घटना आपके साथ हुआ है तो उसके शांति के लिए आप किसी योग्य जानकार व्यक्ति से मिल करके इसका समाधान जरूर निकालें। गृह निर्माण करना जीवन में बहुत बड़ा चीज होता है, मगर उससे भी बड़ा चीज होता है कि उस गृह का हम सुख ले लें। सबको गृह का सुख नहीं मिलता है, अपना बनाया हुआ घर का सुख सबको नहीं मिलता है। और इसमें कुछ इन्हीं, यह सब कुछ इस तरह का वजह बन जाता है जिसके कारण उसको अपने बनाए हुए घर में सुख नहीं मिलता है।
तो गृह निर्माण के लिए आपको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा। जय भगवती।